बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम व्यूअर्स का, तमाम स्टूडेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जितने लोग भी मुझे मेरी वीडियो के बाद मैसेजेस करते हैं और मेरी हौसला अफजाई करते हैं। जितने लोग भी इस तरह मेरे साथ हैं, मैं उन सब की तहे दिल से मशकूर हूँ। अल्लाह ताला मेरे साथ साथ आप तमाम लोगों को भी आपके हर मामले में आसानियाँ अता फ़रमाए। तो इस वक्त सूजी के हलवे के लिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करूँगी, और वो भी जो है काउंटिंग के साथ। थोड़ी सी हैरत की बात लगती है कि ये काउंटिंग क्या होती है। काउंटिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पर मैंने जब इसको सीखा था तो मुझे कभी भी इसकी एग्जैक्ट मेजरिंग समझ नहीं आती थी, लेकिन अब आप आंखें बंद करके भी बनाएंगे तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपका कभी भी ख़राब नहीं बनेगा। तो वो काउंटिंग क्या है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ बॉल चेक करिए। सूजी 1, ऑयल 1, चीनी 1, पानी 2। तो ये हो गया 1 1 1 2। तो चलें अब देखते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग बात थी ना। तो ड्राई पैन लीजिएगा, इसके अंदर अपना जो 1 बोल सूजी है वो ऐड कर दी है। इसको यहाँ तक आपने गोल्डन कर लेना है, भूनते रहना है। और अब इसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। ये भी पूरे ही हर चीज़ लेवल पे है, तो आपने इसको शामिल करके तो थोड़ा सा भूनना है। सूजी ऑलरेडी भुनी हुई है, लेकिन हम इसके अंदर ऑयल के कच्चेपन को ख़त्म करेंगे। और इसके साथ ही आप चाहें तो जो भी घर में नट्स आपके पास मौजूद हैं आप उन्हें शामिल कीजिएगा। मैं इसमें किशमिश और नारियल को शामिल कर चुकी हूँ, और इनको हल्का सा फ्राई करने से इनकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है सूजी के साथ। तो अब इसमें चीनी शामिल करेंगे, ये भी 1 है। अगर आप चाहें तो थोड़ी सी कम कर सकते हैं, मैं इसे थोड़ा 2 चम्मच खाने के कम डाल रही हूँ। बस वो फैमिली मेम्बर्स के हिसाब से आप देख लिया करें। लेकिन जनरली जो मैंने आपको कुलिया बता दी है 1 1 1 का, उसमें कोई भी जो है मज़ायका नहीं है। आप उसके साथ भी बनाएंगे तो बेहतरीन बनेगा। तो जनाब यहाँ पर इसको कैरमलाइज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपके हलवे का कलर बहुत वाइट वाइट रहे तो आप इसके साथ चीनी के साथ ही अपना जो पानी है, वो मैंने आपको डबल बताया ना, 2 बॉल, तो वो आपने साथ ही शामिल कर देना है। मैं शुगर को थोड़ा सा गोल्डन करूँगी। तो जनाब इसके साथ अब हम पानी के दोनों बॉल फ़ौरन शामिल करेंगे और इसको मिक्स अप करेंगे। तो ये वो एक आसानियाँ देने वाला मामला है कि आप आसानियाँ बाँटें, अल्लाह ताला आपके लिए आसानियों के रास्ते खोलता चला जाता है। तो डियर्स, जो मेरे यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, देख लें कि मैंने अखरोट और पिस्ते को शामिल किया है थोड़ा क्रश करके। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मूँगफली शामिल कर सकते हैं, और इसके साथ चारों मगज़ भी शामिल करना चाहें तो सर्दियों के लिए हम ये डिशेज़ तैयार कर रहे हैं। तो पहले मैंने गाजर का हलवा आपको बताया है, इसी के साथ जो थी अभी मैंने जितनी भी आइटम्स डाल के मैंने आपको इसके लड्डू सिखाए थे। तो ये तो बस ड्राई फ्रूट्स खाने का बहाना है, तो आप जो चाहें शामिल कर लें। तो अब देखें, ना रहा ऑयल ना रहा पानी, और माशाल्लाह दानेदार हलवा बन के तैयार है। तो एक ऐसी आसानी मैं आप लोगों के साथ और शेयर कर देती हूँ कि जब हम लोग कोई चीज़ बनाने लगते हैं, सजानी होती है, तो देखें प्रैक्टिस कर कर के चीज़ें जो है ना वो आसान होती हैं। तो आप लोग ना एक प्लेट लिया करें, और उसके अंदर अगर आपने सालन की कोई डेकोरेशन करनी है तो उसकी तमाम चीज़ें कटिंग करके पहले एक रफली सेटिंग कर लिया करें। उसके साथ आपकी चीज़ वो जल्दी से डेकोरेट हो जाएगी। और इसी तरह मीठे में कुछ सजाना है तो उसकी भी तमाम चीज़ें पहले तैयार कर लिया करें। जैसे अभी मैंने बिहाइंड द कैमरा एक एग बॉयल करके रख लिया था, उसके स्लाइसिस कर लिए हैं, अब बादाम छीन लिए हैं। इसी के साथ जो चीज़ें मैंने इसकी डेकोरेशन के लिए करनी है वो मैंने सारी ही ज़हनी तौर पे मैं तैयार थी कि मुझे ये काम इसका करना है। तो अब देखें हलवा जो है उसमें से अभी धुआँ निकल रहा है, गरम गरम को मैं इसके एजिस को स्मूथ कर रही हूँ स्पैचुला की हेल्प से। तो आप इसे करने के बाद वो एक स्लाइस रखें मिड में, और इसके साइडों पर बादाम के 2 हिस्से कर लीजिएगा। जब अच्छा भीगा होता है ना तो आसानी से उसके 2 हिस्से हो जाते हैं। और यहाँ पर ये भी कह दूँ कि जब आप किसी चीज़ की फ्लावरिंग या डेकोरेशन का काम करें तो उसके साइज़ को ज़रूर चेक किया करें। मैंने बादाम एक साइज़ में लिए हैं, और उनको रखने से फिर वो फूल जो है ना वो अच्छी लुक देता है।
यहाँ ये रखने के बाद आपका जब फ्लावर तय हो जाए कि अब इसके आगे क्या करना है, तो आपके पास जितना मटेरियल हो आप उसके लेवल और चीज़ों को देख के डिसीजन लिया करें। अब चूँकि मैंने एक ही अंडा बॉयल किया है, तो अब आप देखेंगे इसे कैसे सेट करना है। तो इसके चारों एजेस कॉर्नर जो हैं वो उन पर आप इसको एडजस्ट कर दें। और उसके बाद मैं यहाँ पर अखरोट को लगाऊंगी कि इसके जो दरमियान के हिस्से बच गए हैं ये खाली अच्छे नहीं लग रहे, तो आप यहाँ पर इस तरह से इसे सेट करेंगे। और इस तरह से जो अंदर का हिस्सा है, अब मैं उसके बारे में सोच रही थी कि इसको चांदी का वर्क लगाया जाए क्या क्या, लेकिन जगह इतनी नहीं थी। तो फिर मैंने यहाँ पर नारियल का पाउडर बाज़ार में खुला बआसानी मिल जाता है, पैकेट्स में भी मिल जाता है और वैसे भी। तो मैंने उसको इसके ऊपर लाइटली स्प्रेड करना है। तो इससे क्या होगा कि वो जो अंडों की वाइट टोन है, बादामों की है, ये सारी चीज़ें इसके साथ जाके वो इसको इन्हेंस कर रहा है इसकी सरफेस को। अब बात यह है कि ग्रे विद ब्लैक मेरी डिश है, तो मैं चाह रही थी कि इसके बॉर्डर को थोड़ा सा किया जाए, बेहतर किया जाए। तो अब देखें कि वाइट बॉर्डर बनने के बाद अब डिश जो है वो अच्छी लग रही है। तो इस तरह आपका जो है ना प्लान बनता चला जाता है, आप चीज़ों को अपने मटेरियल के अकॉर्डिंग सेट करते चले जाते हैं और ये छोटी छोटी कोशिशें मिल के आपकी डिश को खूबसूरत कर देती हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये कोशिश पसंद आई होगी। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई डिश के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।